हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए, वेलकम है शनिवार के दिन सुबह सुबह। शनिवार के दिन सुबह सुबह, क्या बात है। आयरनिकल आयरॉनिकल स्टेटमेंट हो गया। चलिए, बहुत बहुत स्वागत बालक लोग आप सब लोगों का इस सेशन पे। इस सेशन में हम करेंगे करंट अफेयर्स को धुआंधार। राइट, आइए शुरू करते हैं। मैं अपने आप को सामने स्क्रीन में देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग सर, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। चलिए, तो वी हैव दीज वंडरफुल अमेजिंग से कमेंट्स आप सबके, एंड जो कि हमारा दिन बना देते हैं। थैंक यू सो मच, मच लव टू यू गाइस, थैंक यू। आइएगा आज की कहानी, ओहो हो, सर्दियों में सर्द हवाएं, इसके ऊपर देखते हैं। तो बीएसएफ जो है ये ऑपरेशन सर्द हवाएं लॉन्च कर रहा है। क्या है ये? देखिए, होता क्या है, मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं और आपके घर के बाहर ना बड़ी बड़ी दीवार है। अपने अपने घर को पूरी चार दीवारी से आपने कवर कर रखा है, और वो दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कोई ना झांके, इसलिए आपने बड़ी-बड़ी दीवार लगवाई हुई है। अच्छा, अब अगर किसी को अंदर आपकी दीवार फांद के आनी होगी तो वो क्या करेगा? वो ऐसे समय पर अंदर आने के लिए सोचेगा जिस समय पर वो ऐसे समय पर अंदर आने के लिए सोचेगा जिस समय पर आप या तो सो रहे हों, आप थोड़ा नींद में हो, वो ऐसे ही समय पर अंदर आने के लिए सोचेगा, राइट? या जिस समय बहुत ज़्यादा धुआँ धुआँ हो या फॉग हो, राइट? जिस समय बहुत ज़्यादा कोहरा हो, ताकि विजिबिलिटी कम से कम हो और रात के समय। तो एक्चुअल में क्या होता है, सर्दियों के समय पर ट्रेसपासिंग बहुत ज्यादा होती है हमारे बॉर्डर के ऊपर। तो बीएसएफ का काम क्या होता है? देखो, बीएसएफ को देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। बीएसएफ जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दो बॉर्डर्स पे ही तैनात करी जाती है। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की, अगर इन दो बॉर्डर्स पे कोई भी एक घुसपैठ करने की कोशिश करता है, कि मतलब पाकिस्तान से भारत में आने की कोशिश अगर करेगा, तो बीएसएफ उसको तुरंत रोक देगी। अब होता क्या है, सर्दियों में ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में धुंध और फॉग की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, जिस कारण से उन लोगों को लगता है सो गए होंगे बीएसएफ वाले। जानते नहीं है बीएसएफ वालों को। बेहतरीन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, सर्द हवाएं, दिन रात चौबीसों घंटे बेहतरीन चौकसी के संग वो निगरानी करेंगे हमारे बॉर्डर्स की, और हमको और आपको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, ये है ऑपरेशन सर्द हवाएं। फिर देखिएगा, तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965। यहां पर ये इसकी स्थापना हुई थी। ये होम मिनिस्ट्री की एक फोर्स होती है। कौन कौन से बॉर्डर्स पर इसको कहां पर कौन कौन से बॉर्डर्स पर इसकी सेवाएं ली जाती हैं? तो ये बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी आती है हमारे पास में 76 फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए कहानी क्या आती है, उत्तर प्रदेश ना, इसका पहले नाम हुआ करता था, मतलब 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। उसके पहले इसका नाम बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। अब प्रोविंस का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहले राज्यों की जगह पर ना प्रोविंस बोला जाता था। जैसे एक बॉम्बे प्रोविंस होती थी, एक मद्रास प्रोविंस होती थी। आप इसको ऐसा समझ लें कि आप ऐसा समझ लीजिए, बड़े बड़े राज्यों को मिला दीजिए, तो वो जो पूरा एरिया बनाना उसको प्रोविंस बोल देते थे। जैसे बॉम्बे प्रोविंस में ना आज का महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात आया करता था। इन सबको मिला दीजिए, एक प्रोविंस होती थी बॉम्बे प्रोविंस। इसी प्रकार से आप मद्रास प्रोविंस को ले लें, तो तमिलनाडु, थोड़ा सा पार्ट कर्नाटका का और आंध्र प्रदेश, ये सब मद्रास प्रोविंस में आता था। तो क्या था, इसी प्रकार से यहां पर एक आगरा की प्रोविंस थी और एक अवध की प्रोविंस थी। तो इनको साथ में मिलाकर के एक सिंगल प्रोविंस बोल दिया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूपी का पुराना नाम जो था वो यूनाइटेड प्रोविंस था। फिर 1950 में क्या किया गया, इसका नाम बदल करके यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा से इसका नाम बदल करके कर दिया गया उत्तर प्रदेश। ये जो कार्य हुआ है ये 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950। तो तब से लेकर 2025 76 फाउंडेशन डे हो गया। तो इस बार उत्तर प्रदेश का 76 फाउंडेशन डे जो है ये मनाया गया। ठीक बात है। चलिए, थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम अगर कोई केंद्र सरकार की अगर कोई चीज होगी, उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की थीम इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए, केंद्र सरकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, न्यूज इंपॉर्टेंट है, डेट नहीं। फिर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। तो देखिए कहानी क्या आती है, ये एक अवार्ड है जो दिया जाता है ऐसे लोगों को, या ऐसे लोगों को और ऐसी संस्थाओं को, दोनों की दिया जाता है, जो कि लोगों को डिजास्टर से निकालने में सहायता करते हैं, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे डिजास्टर का इंपैक्ट जो लोगों के ऊपर होने वाला होता है वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाता है। तो इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया है? इनकॉइस को। तो INCOIS, ये देखिए इनकॉइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। सर अब ये क्या होता है गाइस, प्लीज ध्यान रखना, आपकी जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना वो अच्छे आ रहे हैं, डीप आ रहे हैं। तो डीप का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ये एजेंसी है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर
ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, दैट इज इनकॉइस। तो अब देखिए इनकॉइस की कहानी क्या आती है। इनकॉइस को सेलेक्ट करा गया है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 के लिए, क्योंकि भाई इसने क्या किया, इसने सुनामी अगर कोई आने वाली होगी तो उसके लिए अलर्ट करती है, कोई साइक्लोन आने वाला होगा तो उसके लिए अलर्ट करती है, कोई मान लीजिए बहुत ज्यादा ही हाई टाइड आने वाली है तो उसके लिए अलर्ट करती है। तो इन सब अलर्ट से क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान होना, बहुत ज्यादा डिजास्टर होने से हम बच जाते हैं। इसी चीज के लिए हमने इसको अवार्ड दिया है। अवार्ड मिलता रहता है, आदमी के अंदर प्रोत्साहन रहता है। हमें ऑफिस में जैसे क्या होता है ना, जिस दिन अरे साहब बेहतरीन, जिस दिन अवार्ड नाइट होती है ना, तो होता क्या ना, हर क्वार्टर में अवार्ड नाइट होती है कि साहब ये पूरे क्वार्टर में ना जैन फेब मार्च ऐसे करके सबने बहुत अच्छा काम किया, या मंथली भी होती है, इस महीने ना इस टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है, कंटेंट टीम ने बहुत अच्छे से किया है, या यूट्यूब टीम ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। तो जब अवार्ड मिलता है, जब अवार्ड में जब कैश प्राइज मिलता है, अरे भाई साहब अगले महीने तो ऐसा काम करती है ना वो टीम कि एकदम बिल्कुल उत्साह से भरे होते हैं। और जैसे ही मान लो 2 महीने अगर मान लो किसी टीम को अगर कोई अवार्ड नहीं मिला, तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भारी काम उनसे करवाया जा रहा है। तो अवार्ड मिलने से बढ़िया काम होता है, सरकार भी ये बात जानती है। तो सुभाष चंद्र बोस अवार्ड इनको दिया गया है। देखिए इस अवार्ड में क्या होता है, 2 प्राइज मनी होती है। अगर कोई संस्था को दिया जा रहा है तो 51 लाख रुपए का दिया जाता है, बढ़िया अवार्ड है ना। और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए का दिया जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो होता क्या है, देखिए हर वर्ष ये उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है ये दिया जाता है जो उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे है उस पे। तो यूपी से निकल के अगर किसी ने बहुत बड़ा काम किया होता है, बहुत जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया, या बहुत बड़ा लोगों के लिए हेल्प कर दी, या साइंस में कोई बहुत बड़ा नाम कमाया उसने अपना, तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है। हम नॉमिनेशन भरेंगे, वोट करिएगा हमारे लिए, ठीक है। अगली बार जो है, याद रखिएगा, अगली बार जो है हम नॉमिनेशन भरेंगे इसमें, तो वोट करिएगा। हाँ, फिर देखो देखो किसका फायदा है इसमें, हमारा। अरे नहीं यार, पब्लिक सर्विस में कर रहा हूं, कैसे? अगर हम होंगे, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हमको मिलेगा अगर, तो क्या होगा, आपको एक और कम चीज याद करनी पड़ेगी। है हमारा नाम आपको याद ही है, तो आपको एक और कम चीज याद करनी पड़ेगी। देखा, अभी भी देखिए अपने में भी आपके फायदे की बात है। चलिए अच्छा, आइए देखते हैं। तो अब देखिए इस बार कितने लोगों को मिला है। तो कृष्णकांत शुक्ला, ये वाराणसी के हैं, ये इनको मिला। ये फिजिसिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, राइटर भी हैं। ऐसा एक चीज हम लोग एक नॉर्मल आदमी एक चीज नहीं बन पाता, साहब तीनों चीजें, और बहुत अच्छे। और इन सब लोगों को 11-11 लाख रुपए का मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर अवार्ड तो दिलवा देंगे, अगर 11 लाख रुपए का बांटने का हिसाब किताब बताइए कि हमें कितना मिलेगा तो आपका नाम रिकमेंड करें। चलिए वो तो हम लोग फैसला कर लेंगे। फिर हिमांशु गुप्ता ऑफ वृंदावन मथुरा, ये एंटरप्रेन्योर है, एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर, मतलब एनवायरमेंट को बैलेंस करते करते अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बेहतरीन बात। फिर मनीष वर्मा ऑफ कानपुर, ये एग्री दलित एंटरप्रेन्योर है, माने दलित समाज से होने के बाद एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप के सपने देखता है और अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप करता है, ये काबिले तारीफ बात है, क्योंकि वो अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी मिसाल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनीषा वर्मा ऑफ कानपुर, ये अगेन मनीष वर्मा। कृष्णा यादव बुलंदशहर, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर है। ये कर्नल सुभाष देशवाल बुलंदशहर, ये भी सोचिए बुलंदशहर बहुत छोटा एरिया है, अलीगढ़ के पास पड़ता है, वहां से एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, क्या तगड़ी चीज है। फिर देखिएगा जय सिंह ऑफ बहराइच, ये बनाना प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ये बनाना प्रोडक्शन के लिए होते हैं ये। तो इन्होंने बनाना प्रोडक्शन की बहुत नई नई तकनीक इन्होंने इजाद करी थी, इसके लिए ये हुआ था। तो ये आ जाता है पूरी कहानी, क्या उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला है। फिर आते हैं आगे। अच्छा, ये कहां दिया गया है, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ। हम अभी आपको जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अभी आधे घंटे बाद हमको यहीं जाना है, अवध शिल्प ग्राम ही जाना है अभी आधे घंटे बाद हमको। तो देखिए ये बड़ी अच्छी चीज, हम न्यूज में बना रहे थे तो हमें लगा अरे यार अभी तो जाना है, अभी 11:30 के आसपास हमें वहां जाना है, अभी हमें एक पिकअप करना है एक चीज। अच्छा खैर, तो अब देखिएगा फिर क्या है, इंडिया टू होस्ट फाइड चेस चैंपियनशिप। ये क्या है भाई, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इंडिया में होने जा रही है पहली बार। अभी देखिए खो खो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, हम ही जीते उसमें। और अभी क्या है, वर्ल्ड चेस चैंपियन इस साल भारत में होने जा रही है, पहली बार ये चैंपियनशिप भारत में हो रही है। ये होगी नवंबर में, ये चैंपियनशिप होगी भारत में। एंड यहाँ 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक की चैंपियनशिप होगी, और आज तक कभी नहीं हुई ऐसा। तो हो सकता है भाई हम वर्ल्ड चेस चैंपियन भी शायद हमारे वहां से इस चैंपियनशिप को कोई वर्ल्ड कप जो है, ये आप इसको चेस का वर्ल्ड कप कह लीजिए, हो सकता है हमारे वहां से कोई जीत जाए। आज तक एक ही व्यक्ति जीते हैं इसको, वो भी लगातार 2 बार, विश्वनाथन आनंद सन 2000 और सन 2002 दोनों में। इंपॉर्टेंट है ये, और इस बार ये सवाल बहुत जरूरी है, इस बार ये सवाल आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप लोग कहेंगे सर बहुत बेकार पेपर आता है, बताइए 2002 का करंट अफेयर्स पूछ लिया। अरे नहीं रे बालक, 2002 का करंट अफेयर नहीं पूछा, ये एक बहुत ही कनेक्टेड न्यूज थी, इसीलिए हमने इसको यहां डाला है। ये आपसे पूछेगा, मैं अभी बोल रहा हूं पूछेगा, पूछ सकता नहीं, पूछेगा, ये बोल रहा हूं।
आओ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। देखो, खेलो इंडिया की कहानी क्या है, विंटर गेम्स जो है ये 2020 में शुरुआत हुई थी। अब सर विंटर गेम्स क्या होते हैं? देखो यार, जैसे खेलो इंडिया क्या है, ये ओलंपिक्स की तरीके से होता है, एक लोकल ओलंपिक्स, अपना देसी ओलंपिक बोल दो इसको। तो जो समर गेम्स होते हैं वो तो चलो ठीक है, अपना बॉक्सिंग वॉक्सिंग रनिंग वनिंग सब हो गया बढ़िया। लेकिन अब जैसे आइस हॉकी है, अब यार सर्दी, अब गर्मी में आइस कहाँ से लाओगे इतनी? आइस हॉकी है, आइस स्केटिंग है, तो इनके लिए क्या करते हैं, इन गेम्स के लिए जहां पर बर्फ जमी हो तभी हो सकता है ये, तो इनको सर्दियों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे ओलंपिक्स में होता है विंटर ओलंपिक्स, तो वैसे ही क्या करते हैं इनको सर्दियों में। तो इसको कहां ऑर्गेनाइज किया गया आपकी बार? ये 5वीं एनिवर्सरी है इस बार, 5वां एडिशन है, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब थोड़ा गेम लद्दाख में होगा, थोड़ा गेम जम्मू कश्मीर में होगा, ऐसे होगा ये, ठीक है। चलिए बढ़िया। फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 जनवरी 24 को करते हैं, क्योंकि इसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया गया था। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और क्यों हम लोग इस दिन सेलिब्रेट 24 जनवरी ही क्यों, इसका कारण बड़ा प्यारा है जो मुझे आज आपको बताना था, जो पिछली बार नहीं बता पाया था, इसीलिए इसको आज के लिए रखा था। इस दिन क्या हुआ था, देश की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 1966 में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, प्रधानमंत्री पद की। इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये बढ़िया चीज थी ना ये। अच्छा, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या आता है यहाँ की थीम, क्योंकि ये सेंट्रल डे की थीम है और गर्ल्स और वुमेन्स के लिए तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नाउ दिस इज कंप्लीट, ठीक है। कब शुरुआत करी गई थी, हम लोगों ने इसकी शुरुआत कब से करी थी? 2008 से करी थी। ये एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए अभी तक जितना बताया वो इंपॉर्टेंट है। अब आइए, नेशनल वोटर्स डे क्या होता है? देखिए, ये हर साल 25 जनवरी यानी आज के दिन नेशनल वोटर्स डे है। और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है प्रत्येक वर्ष। क्यों? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई थी। तो ये 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे। कारण क्या था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही करी गई थी। यही कारण है कि क्यों हम इसी दिन नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। आ गया बढ़िया से आपको बात, शाबाश, ठीक है। अच्छा, और फिर कहानी आती है, कौन से अमेंडमेंट से हमने वोटिंग की एज कम करी थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। चलिए शाबाश। फिर आते हैं यहां पर टेलीग्राम पे। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ये क्या क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा, आज आपको एक चीज और बता दूं यार, बहुत ज्यादा खास। आज यार 12 बजे से ना स्टैटिक जीके की 12 घंटे की मैराथन है। 12 बजे से 12 घंटे की मैराथन है। आप में से जो व्यक्ति, हमने क्यों उस मैराथन को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हम चाहते हैं स्टैटिक ना पूरा रिवाइज हो जाए, एक क्लास ऐसी हो कि आपको एकदम पूरा बेस तैयार हो जाए स्टैटिक का। तो ये सुशांत सर ले रहे हैं दोपहर 12 बजे, 12 घंटे कॉन्टिन्यूसली बोलना। पता है आपको, ये बहुत ही इंपॉसिबल सा टास्क होता है। आज मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सब लोग ना वहां पर लाइव प्रेजेंट रहिएगा। जब टीचर के सामने ना लाइव होते हैं ना, तो उसका वो अपनी थकान वकान सब भूल जाता है और उसके अंदर एक बहुत एनर्जी आ जाती है। तो ये नेचुरल चीज होती है, बहुत एनर्जी आ जाती है। तो बस उनको एनर्जी देने के लिए ना आप में से हर व्यक्ति जरूर ठीक 12 बजे लाइव जरूर आइएगा, ठीक 12 बजे, ठीक है। ये मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक। चलिए और देखिए, अच्छा अब और आते हैं, यहां पर हमने देख लिया है। अब देखिएगा यहां पर सवाल देखते हैं, कौन सा ऑपरेशन शुरुआत कर रहे हैं हम शुरुआत कर रहे हैं ऑपरेशन कोल्ड विंड, माने ऑपरेशन सर्द हवा। वैसे सर्द हवा ही बोल रहे हैं, कोल्ड विंड बोलते नहीं है इसको। 76 फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश कहां पर, किस चीज के लिए? उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस, किस थीम के साथ? थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी मैं आपको ये क्वेश्चन स्किप करा दे रहा हूं। अगर आप स्टेट पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या लेखपाल दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, अन्यथा बिल्कुल मत पढ़ो इसको। फिर देखो, कौन से डेट में उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडेशन डे, सेलिब्रेट करता है प्रत्येक वर्ष? 24 जनवरी को सेलिब्रेट करता है। यहां पर ये आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। फिर बात करेंगे किसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया है? इनकोइस को दे रहे हैं। ये आ जाएगा आपका ये वाला, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। फिर बात करेंगे किसको नहीं इंक्लूड करा गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान रेसिपिएंट की लिस्ट में, किसको नहीं इंक्लूड करा है? तो ये आ जाएंगे कृष्ण शुक्ला है, हिमांशु गुप्ता, मनीष व्यास, अजय सिंह को नहीं इंक्लूड करा गया है। फिर बात करेंगे फाइट चेस वर्ल्ड कप कहां पर कब होस्ट हो रहा है? भारत होस्ट कर रहा है 2025 का। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर शुरुआत हुए हैं? इनकी लद्दाख में शुरुआत हो रही है और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में खेले जाएंगे। आंसर ये आ जाएगा। फिर देखेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं? एवरी ईयर 25 ऑफ जनवरी, क्योंकि इसी दिन क्या इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी।
ठीक है जी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमने देख लिया। इसकी थीम क्या है इस बार? तो देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल डेफिनेटली वोट, एवरीवन्स राइट, एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। इसका एक छोटा सा होमवर्क ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट करके इसका आप आंसर बताएंगे। कमेंट करके इसका आप आंसर बताएंगे। ये बता दूं आपको, इस साल के एसएससी मेंस में यही का सवाल आया था। इस साल के एसएससी मेंस पे सवाल आया था कि नेशनल वोटर्स डे पे ना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो एक स्पीच देते हैं, तो उस स्पीच में उन्होंने क्या बोला था, ये इस बार का सवाल था एसएससी मेंस में। ठीक है, एक स्पीच दी गई थी, बोला था बताओ ये किसने बोला है, और बोला था उसको नेशनल वोटर्स डे पे ही। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बोला था। तो इस बार मेंस में इसी के ऊपर सवाल आया था। तो आप थीम भी आप नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, देख करके आप कमेंट में जरूर से आंसर देंगे आप। ठीक है, और कैसा लगा ये पूरा करंट अफेयर्स ये भी जरूर से बताइएगा। ठीक, चलिए तो बाय बाय गाइस, टाटा, टेक केयर। दीदी को भी देखिए फिर से हमेशा की तरह, दीदी को भी मजा आ गई है। दीदी हमेशा खुश रहती है। जैसे ही हम लोग करंट अफेयर्स को जाते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है तो वो दीदी का होता है। तो बढ़िया है यार, तो अच्छा है। और अब हम चलते हैं, टाटा करते हैं, बाय करते हैं, आप लोगों से मुलाकात करेंगे फिर से। लैब, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो भी रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, और इनफैक्ट जो भी जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, और इवन अगर आप सीजीएल वाले भी हैं, क्योंकि आप इनफैक्ट सीजीएल से ज्यादा तगड़ा लेवल आता है ग्रुप डी में साइंस का, ये सच्चाई है। सीजीएल से ज्यादा तगड़ा, सीजीएल में 6 सवाल 8 सवाल तक आते हैं, 6 से 8। ग्रुप डी में 25 सवाल आते हैं, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है वो सीजीएल से भी ज्यादा होता है। तो सीजीएल, स्टेनो में साइंस अच्छी आती है। आप सबका साइंस जो है ना, ये इससे कवर हो जाएगा। ये साइंस स्पेशल है, ये लॉन्च हो गया है, और आप सब लोग इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। ये जो है ये आपका 1999 का है, अभी 4 दिन के लिए। और कल बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने इसे अनवील किया था, मुझे भी नहीं पता था इसका प्राइस क्या है। हमने 3 कार्ड्स रखे, तीनों कार्ड के नीचे ना कुछ कुछ प्राइसिंग थी। बच्चों से पूछा तुम बताओ कौन सा कार्ड खोलें, पहला कार्ड खोल, और ये डन था कि पहला कार्ड खोलेंगे, नहीं तो चलो दूसरे कार्ड जैसे ही खोलेंगे ना, दूसरे कार्ड में जो भी फैसला होगा वही होगा, और वही वाला प्राइसिंग रखी जाएगी। पहला कार्ड खोला, 999 आया। हमने कहा चलो ठीक है 999 होगा। बोला अरे नहीं 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 सर, 999 नहीं, ठीक है। अच्छा, हमने कहा अच्छा अब की जो कार्ड खुलेगा उसमें वही वाली प्राइसिंग जो भी निकलेगी वही रखेंगे। फिर टैप किया, खुल गया सिमसिंग तरीके से, कार्ड खुला, उसमें आई 599। लोगों ने बोला हाँ अब ठीक है, कुछ लोग बोले हाँ अब ठीक है, कुछ लोग बोले नहीं सर तीसरा भी खोलना है। मैंने कहा ठीक है, अगर तीसरा कार्ड खोलूंगा और अगर वैल्यू ज्यादा हुई तो फिर उतने पे ही कोर्स लॉन्च होगा, और अगर कम हुई तो कम पे। अब सोच में पड़ गए, अरे यार ज्यादा हो गई तो क्या होगा। फिर क्या, फाइनली हम लोगों ने खोला, और मुझे भी नहीं पता था ये, और ये वैल्यू उसके नीचे लिखी हुई थी 299। तो ये जो मतलब ये तो क्या ही बताऊं, 299। तो ये अभी अगले 4 दिन के लिए ये 299 पर रहेगा, और इसका कोड है LAB लैब। ये है LAB लैब। तो इसमें ये जो 999 का है ये अभी आपको 4 दिन के लिए 299 का मिलेगा यहां पर। ठीक है, लैब की ऐप के ऊपर ये अवेलेबल है, साइंस स्पेशल है ये। ठीक है, और अगर आपके पास महापैक है, या इनफैक्ट रिपब्लिक डे भी आई गया है, तो आपको रिपब्लिक डे की भी सारी चीजें जो है वो मिली जाएंगी। तो रिपब्लिक डे पे ये वाला जो है ये आप देख लेना, अगर आप इसको लेते हो तो ये तो बेस्ट ही है। अगेन इट इज LAB लैब, और मैं तो कहूंगा प्रेफर करना महापैक लेने के लिए, मैं तो कहूंगा प्रेफर करना महापैक। महापैक बेस्ट होता है, बेस्ट होता है। तो ये महापैक्स हैं रेलवे एसएससी सबके, महापैक लेना, लैब इज द कोड, मस्त डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बढ़िया से। ठीक है, चलो बाय करते हैं, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम लोग फिर से। ये किताब है, मेरी किताब आनी है, कुरियर में है, कल आएगी। तो मैं आपको फिर सेशन लेता हूं, बढ़िया से बताता हूं कि कैसे करंट अफेयर्स पूरा याद करना है। उसके पहले हर बच्चा ये वाली जो करंट अफेयर्स की किताब है ना, ईयरली करंट अफेयर की, ये मंगवा के रख लेना अपने पास। ठीक है, और ध्यान रखना 12 बजे से आज क्लास है, आज 12 बजे से स्टैटिक जीके का 12 घंटे का मैराथन है यार, उसको मत मिस करना। ठीक है, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरूर से करिएगा, बहुत ज्यादा उत्साह की जरूरत होती है उसमें। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।